हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलेक्टेड। आज की इस वीडियो में हम वीम की कुछ आगे की क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वीम बैकअप्स एंड रेप्लिकेशन बैकअप मेथड्स। यानी वीम जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से बैकअप मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीम प्रोवाइड इमेज लेवल बैकअप्स ऑफ वीएम्स। जो भी वर्चुअल मशीन्स हैं उनका इमेज लेवल बैकअप होता है। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में बताया कि इमेज लेवल क्या होता है कि आपकी पूरी एक हार्ड ड्राइव का स्नैप या ले लेते हैं और उसके बाद उसका बैकअप ले लिया जाता है। और उसके बाद जो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं बेसिकली ब्लॉक्स की फॉर्म में होती हैं। यानी जो इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं उसको हम ब्लॉक्स के फॉर्म में वीम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। वीम आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट रादर देन अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। यानी वीम के अंदर जो बैकअप लेते हैं हम किसी भी वीएम का, उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हम क्या लेते थे, फाइल्स और फोल्डर्स का बैकअप लेते थे। VM आर बैकड अप एट ब्लॉक लेवल विद एड ऑफ VN स्नैपशॉट। यानी वीम जो है वो सपोर्ट करता है ब्लॉक लेवल बैकअप को। एक फाइल लेवल बैकअप भी होता है जो स्लो होता है, लेकिन वीम जो है वो ब्लॉक लेवल बैकअप को सपोर्ट करता है। VMs कैन बी रिस्टोर्ड एट ब्लॉक लेवल्स। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत फास्ट भी होता है इसलिए हम इसको ब्लॉक लेवल पे रिस्टोर भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द इंडिविजुअल फाइल एंड फोल्डर। आप जब हम ब्लॉक लेवल में लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक फीचर होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी इसके डेमो के अंदर, कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल फाइल्स और फोल्डर को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो जब भी बैकअप होता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमेशा हर बैकअप टाइप के लिए सेम ही होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट बैकअप जॉब सेशन ऑलवेज प्रोड्यूस अ फुल बैकअप। फुल बैकअप का मतलब होता है कि जो भी आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी चीज, जो भी आपकी VM है उसका पूरा ये स्नैपशॉट ले लेता है। तो जो भी फर्स्ट बैकअप होगा वो हमेशा क्या होगा, फुल बैकअप होगा। Subsequent बैकअप जॉब सेशंस आर इंक्रीमेंटल, ओनली चेंज ब्लॉक्स आर कैप्चर्ड। उसके बाद जो भी बैकअप साइट टाइप हम अभी देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, जो भी हम सेट करेंगे तो उसमें जो हम बैकअप लेंगे वो ब्लॉक लेवल का बैकअप होगा। जो ब्लॉक चेंज हो रहे हैं उनका खाली बैकअप लेगा, इसलिए ये फास्ट होते हैं सब्सिक्वेंट बैकअप्स। तो वीम के बैकअप मेथड्स इन वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन। वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन प्रोवाइड 3 मेथड फॉर क्रिएटिंग बैकअप चेंज। अब इसके अंदर जो बैकअप्स के तरीके होते हैं वो 3 ही होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप, सेकंड होता है फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप, और तीसरा होता है रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप। यानी इन 3 टाइप के बैकअप में से जब भी हम बैकअप लेते हैं कोई ना कोई टाइप इनमें से यूज़ हो रही होती है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या फीचर होते हैं। तो सबसे पहले उसको देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वीम जो बैकअप लेता है और जो बैकअप लेके रखता है वो जो फाइल, उनके एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्योंकि जब मैं डेमो क्लास आपको दे रहा हूँ तो उसके अंदर मैं आपको खाली दिखा दूंगा कि ये VBK है, ये VBS है, ये VIB है। तो ये इस वक्त हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होता है। जब भी हम फुल बैकअप लेते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन बनता है, फाइल एक्सटेंशन, वो होता है VBK। VBK का मतलब है ये फुल बैकअप है, यानी इसके अंदर कोई भी हमने फुल बैकअप ले लिया एज ए स्नैपशॉट। उसके बाद एक होता है सिंथेटिक बैकअप, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो V.VSB होता है। ये क्या होता है, मैं भी 2-3 स्लाइडों के बाद आपको पता चल जाएगा सिंथेटिक बैकअप क्या होता है। उसके बाद होता है फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल। फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, VIB जब भी एक्सटेंशन आ रहा हो तो इसका मतलब होता है फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल। और रिवर्स इंक्रीमेंटल के लिए क्या कहते हैं, VRB का मतलब है हम रिवर्स इंक्रीमेंटल मेथड बैकअप टाइप होगी। अच्छा, एक और भी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं .VBM। VBM क्या होता है, बेसिकली मेटा डेटा बैकअप होता है, जिसमें बेसिकली आपकी मशीन के जितने भी बैकअप्स, स्नैपशॉट्स, रिवर्स इंक्रीमेंटल हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन जिस फाइल में मौजूद होती है उसका एक्सटेंशन होता है VBM। अभी ये जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस ये भी के लिए आप इतना रखेंगे किस एक्सटेंशन से क्या चीज़ बनती है। तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप, दूसरा होता है फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप, और थर्ड होता है रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप। जैसे आपको पिक्चर को नज़र आ रहा होगा कि मैं बैकअप ले रहा हूँ पूरे 1 वीक का, क्योंकि देखिए संडे से शुरू हो रही है और सैटरडे पे मेरी जॉब कोई ख़त्म हो रही है। इसी तरह संडे से शुरू हो रही है और सैटरडे तक ख़त्म हो रही है, और थर्ड भी हमारी इस तरह से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। देखिए फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप में आपको सबसे पहले आ रहा है .VBK। VBK मैंने आपको क्या बताया था, ये हमेशा क्या होता है, फुल बैकअप होता है। देखिए इसका एक्सटेंशन आ रहा है VBK। उसके बाद क्या आ रहा है, ये इंक्रीमेंटल आ रहा है। इंक्रीमेंटल के लिए मैंने बताया था फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल के लिए क्या चीज़ होती है, VIB आती है। तो देखिए ये सारे इंक्रीमेंटल हो रहे हैं। अच्छा, इसी में देखें इसी तरह इंक्रीमेंटल होते हुए ये VBK मैंने आपको क्या बताया था, सिंथेटिक बैकअप। यानी फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर क्या होता है, .VBK भी होती है, और फॉर एवर के अंदर ये इंक्रीमेंटल बैकअप नहीं होता।
इसी तरह का रिवर्स के लिए मैंने आपको एक्सटेंशन बताया था .vbr, तो देखिए सारे .vbr हो रहे हैं, तो हम इनको डिटेल पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा होता है फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। ये बैकअप क्या होता है? अच्छा, मैंने जैसे बताया था, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ बैकअप जॉब वीम क्रिएट अ फुल बैकअप ऑन दी बैकअप रिपोजिटरी। यानी मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी टाइप का बैकअप होगा, जो सबसे पहला बैकअप बनेगा वो हमेशा फुल बैकअप होगा। फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप में भी पहले देखें कौन सा स्टेप है, इसमें क्या बन रहा है, फुल बैकअप बन रहा है हमारा। उसके बाद क्या होगा, फुल बैकअप के बाद क्या होता है, ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट और नेक्स्ट बैकअप जॉब वीम कॉपीज ओनली द VM data block that have changed since the last backup job session full or implemented and save these as an incremental backup in the backup chain। यानी बेसिकली देखें सबसे पहले हमारे पास फुल बैकअप बना, फुल बैकअप का साइज़ ज़्यादा होता है तो ये इसका हाइट ज़्यादा आ रही है। उसके बाद हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीमेंटल चेंजेस हो रही हैं। तो इसके बाद देखें ये इंक्रीमेंटल चेंज हो गई, इसके बाद दूसरा इंक्रीमेंटल हो गया, इस तरह से ही चलता रहेगा। आफ्टर एडिंग अ न्यू रिस्टोर पॉइंट टू द बैकअप चेन, Veeam checks the retention policy for the job. If Veeam backup and application detect an outdated restore point, it transfer the backup chain to be make room for the most recent। अब बेसिकली बैकअप में होता है क्या, बैकअप के अंदर एक चीज़ होती है रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है कि आप अपना बैकअप जो है कितने दिन तक रखेंगे, यानी उतने दिनों के बाद अपने बैकअप को आप डिलीट करेंगे। तो जो क्रिटिकल इन्वायरमेंट होते हैं उसमें 2 वीक्स होता है, वैसे नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है उसमें 7 डेज़ होता है। यानी 7 डेज़ के बाद आपका जो 7 डेज से ओल्ड बैकअप होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो फॉर एवर फॉरवर्ड बैकअप में पहले क्या होता है, सबसे पहले फुल बैकअप बनता है और उसके बाद इंक्रीमेंटल बैकअप बनते हैं। अब जैसे ही इसको क्या मिलेगा, 7-8 डे पे जैसे ही आएगा ना, तो ये संडे वाला जैसे नेक्स्ट संडे आएगा तो ये जो पुराना वाला संडे का बैकअप है ये इसको डिलीट कर देगा और इस तरह से ये चेंज चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने इसमें रिटेंशन पॉलिसी नहीं लगाई तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्राइडे का बैकअप रिस्टोर करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कौन सा बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा, संडे का। संडे के बाद आपको कौन सा रिस्टोर करना पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे। तो आप देखें इसको बैकअप को रिस्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है अगर आप हमेशा क्या रखेंगे, फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। तो वीम भी जो है, वीम बैकअप एंड रिकवरी इस मेथड को रिकमेंड नहीं करता, सही है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा बैकअप बनता ही रहता है। तो इसके बाद हम दूसरे टाइप का बैकअप देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि संडे को मैंने फुल बैकअप ले लिया, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर 7 दिन का बैकअप मैं ले रहा हूँ, रिटेंशन पॉलिसी मेरी 7 डेज है, तो मेरे पास इस तरह का बैकअप आएगा। अगर मुझे क्या करना है, वेडनेसडे के बैकअप को रिस्टोर करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, संडे के बैकअप को रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को और फिर वेडनेसडे को। यानी पहले ये वाला बैकअप रिस्टोर होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और उसके बाद ये होगा, तो आपको अपने डिज़ायर बैकअप पे आ जाएंगे। अब ये आपको पता जब ही पता आप रिस्टोर कर सकते हैं जब आपको पता हो कि फुल बैकअप का एक्सटेंशन क्या होता है और इंक्रीमेंटल फॉरवर्ड बैकअप का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको डेमो में दिखाऊंगा कि इसके बाद हम क्या करते हैं। जैसे हम क्रिएटिंग अ फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप अगर मैं बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैकअप की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इस चेक को लगा देते हैं। देखिए आपको लगा रहा होगा इंक्रीमेंटल रिकमेंडेड, लेकिन ये जो है ये इसके अंदर से ये वाले चेक को हटा दिया, क्रिएट सिंथेटिक बैकअप। जब इसको हम हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, ये भी हम डेमो जब करेंगे तो मैं आपको इसको डेमो भी करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये हमारा फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप की स्क्रीन होती है जब हम अभी देखेंगे इसके अंदर ना। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा सिंथेटिक फुल बैकअप। आप सबसे पहले देखते हैं सिंथेटिक बैकअप होता है क्या है। सिंथेटिक बैकअप क्या होता है कि जैसे अगर आपको ये नज़र आ रहा हो फुल बैकअप बन गया, उसके बाद हमारे इंक्रीमेंटल बैकअप बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, एक बैकअप बनता है सिंथेटिक बैकअप। बेसिकली ये बैकअप क्या होता है, ये बैकअप आपका ये जो आपके पुराने बैकअप्स हैं इनको कंबाइन करके एक नया बैकअप बना लेते हैं फुल बैकअप। तो ये इस तरह का जो बैकअप बनता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फुल बैकअप। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, इसका फ़ायदा मैं आपको अभी बताऊँगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वर्कलोडिंग नहीं आ रहा है क्योंकि आपके जो इंडिविजुअल बैकअप्स हैं पुराने उन्हीं को आपने कंबाइन करके एक नया बैकअप बना लिया। तो हम इसको कहते हैं सिंथेटिक फुल बैकअप। जैसे अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमारी कुछ इसी तरह आप देखें रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर भी एक चेन बन रही होती है। तो मैं अभी इसको बताता हूँ आपको। अब हमने देख लिया था फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। अब इसी तरह हम देखते हैं फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। ये होता है वीम का रिकमेंडेड मेथड। इसमें क्या करता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट बैकअप जॉब सेशन वीम क्रिएट अ फुल बैकअप ऑन अ बैकअप रिपोजिटरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉरवर्ड हो, रिवर्स हो या फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप हो, उनमें सबसे पहले क्या बनता है, हमारे पास फुल बैकअप बनता है। फुल बैकअप के बाद क्या बनता है, ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट बैकअप जॉब्स वीम कॉपीज ओनली VM डेटा ब्लॉक दैट हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम द लास्ट बैकअप जॉब्स
एंड सेव दिस ब्लॉक्स एज इंक्रीमेंटल बैकअप इन अ बैकअप चेन। मैंने आपको बताया था पहले फुल बैकअप बनता है और उसके बाद जो चेंजेस आ रही है ब्लॉक्स में उसके बाद वो इंक्रीमेंटल बैकअप बनता है। लेकिन फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप में खास बात ये होती है कि जैसे ये देखें आपके पास संडे को फुल बैकअप आ रहा है, फिर मंडे को इंक्रीमेंटल, ट्यूसडे को इंक्रीमेंटल और वेडनेसडे को भी इंक्रीमेंटल। तो थर्सडे को हम कहते हैं कि ये एक सिंथेटिक बैकअप बना है। ये सिंथेटिक बैकअप किस तरह से बनेगा, ये सारे बैकअप कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद एक फुल बैकअप जो होगा उस दिन का बना लेंगे और ये बेसिकली क्या होगा, ये भी एक फुल बैकअप होगा। सिंथेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इंडिविजुअल बैकअप्स हैं इनसे मिल के बना है। आफ्टर एडिंग ए रिस्टोर पॉइंट टू द बैकअप चेन, वी चेक्स द रिटेंशन पॉलिसी सेट फॉर द जॉब। इफ द वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन डिटेक्ट एन आउटडेटेड रिस्टोर पॉइंट, इट अटेम्प्ट टू रिमूव द फ्रॉम द बैकअप चेन। अब इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। अगर रिटेंशन पॉलिसी मेरी 8 डेज की है तो जैसे ही मेरे पास संडे आएगा तो मेरा ये वाला बैकअप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद हम देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास थर्सडे को मैंने एक सिंथेटिक बैकअप बनाया है। लेट सपोज करें आपके पास ये पूरी एक बैकअप थी। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने कोई भी सर्वर का बैकअप लिया हुआ है, आपके पास ये सारे बैकअप्स आ गए। अब आपको लेट सपोज आपने क्या करा है, ये जो बैकअप टाइप सेलेक्ट की है वो कौन सी है, फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। तो इसमें होगा क्या कि आपने फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल के अंदर आपको मैंने बताया था कि किस टाइप का बैकअप बनता है, सिंथेटिक। तो सिंथेटिक बैकअप के लिए क्या होगा, लेट सपोज आपका जो है आपका कोई आउटेज आई है थर्सडे को दिन, तो थर्सडे का पूरा बैकअप आपके पास मौजूद है, आप खाली यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर आपके पास क्या हो जाए, मंडे का आ जाए, तो मंडे के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मंडे के लिए आप खाली संडे का रिस्टोर करेंगे और उसके बाद मंडे का, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखें मैं कितना क्लोज हो गया हूँ। यानी अगर मुझे फ्राइडे का करना होता है तो मैं क्या करता, थर्सडे और फिर फ्राइडे का करता हूँ। यानी इसके अंदर हमें क्या होता है, रिस्टोर टाइम जो है बहुत ही कम चाहिए होता है इस वाले में। तो ये रिकमेंडेड मेथड भी होता है। तो ये देख लें, इसकी स्क्रीन होती है, बेसिकली इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल के अंदर अगर आप ये चेक बॉक्स लगा दे रहे हैं, क्रिएट सिंथेटिक फुल बैकअप पीरियोडिकली, और इसमें हम कोई भी डे बता देते हैं। जैसे हमारी रिटेंशन पॉलिसी लेट सपोज 7 डेज की है, तो हम बताते हैं कि सैटरडे को एक फुल बैकअप बना ले अपने इंडिविजुअल बैकअप से। तो ये रिकमेंडेड होता है। देखें इस पर लिखा हुआ भी आ रहा है रिकमेंडेड, तो इसका मतलब है ये आप हमेशा इसी को सेलेक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट भी यही सेलेक्ट होता है। जब मैं आपको अभी डेमो करके दिखाऊंगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कौन सा मेथड सेलेक्ट होता है, इंक्रीमेंटल ही होता है। यानी अभी हमने कौन कौन से कर लिया, हमने कर लिया अभी फॉर एवर फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप और फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप। फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप जो है ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा रिकमेंडेड होता है वीम की तरफ से। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप। अब रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर क्या होता है कि आपके पास पहले बैकअप तो हमेशा फुल ही बनता है। फुल बनने के बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला बैकअप जो होगा, ये बैकअप नेक्स्ट जो डे आएगा मंडे उसके साथ मर्ज हो जाएगा। यानी मंडे को मेरा फुल बैकअप होगा और संडे को मेरा इंक्रीमेंटल बैकअप हो रहा है। फिर ये आगे जैसे मूव करता जाएगा तो इसमें होता है क्या है कि जो लास्ट बैकअप होता है वो फुल बैकअप होता है। लेट सपोज सैटरडे के पास आपको फुल बैकअप आ गया। अगर संडे को आपको कोई सर्वर क्रैश होता है तो आपको एक ही बैकअप जो है वो रिस्टोर करना पड़ेगा, जो लास्ट बैकअप होता है। जब भी लास्ट बैकअप रिस्टोर करना पड़े तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप। चलें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट बैकअप जॉब सेशन, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन क्रिएट अ फुल बैकअप फाइल ऑन अ बैकअप रिपोजिटरी। हमने देख लिया सब में कॉमन होता है। यानी पहला बैकअप हमेशा कौन सा बनता है, फुल बैकअप। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट बैकअप जॉब्स, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन कॉपीज ओनली वीम डेटा ब्लॉक दैट हैव बीन चेंज सिंस द लास्ट बैकअप। यानी जब भी हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया सब में बिल्कुल सेम होता है। यानी जो ब्लॉक चेंज हो रहे हैं आपके स्नैपशॉट्स के अंदर, उसको ये खाली रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, अपने इस पुराने बैकअप को इसके साथ कंबाइन कर लेगा। अच्छा देखें ये लिखा हुआ भी ना, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन इंजेक्ट कॉपीड बैकअप इनटू द फुल बैकअप फाइल टू रिबिल्ड टू इन मोस्ट रिसेंट स्टेट ऑफ द VM. Additionally, Veeam backup and application create a reverse incremental backup file containing data block that are replaced when the full backup is rebuilt, as it adds reverse incremental backup before the full backup in the backup chain. After adding a new restore point to the backup chain, Veeam backup and application check the retention policy set for the job. अभी हम retention policy को और डिटेल में देख लेंगे। तो इसमें भी सिंपल ये क्या करता है कि इसके बाद जो भी आपका फुल बैकअप आ रहा है तो इसको मूव कर देगा मंडे में। इस तरह करते करते जो आपका लास्ट बैकअप होगा वो आपका फुल बैकअप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ट्रेडिशनल बैकअप होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर पहले हम फुल बैकअप लेते हैं और फिर हम इंक्रीमेंटल बैकअप ले लेते हैं। रिवर्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम फुल लेते हैं, फिर इंक्रीमेंटल लेते हैं, फिर इन दोनों को मर्ज करके इसको फुल बना लेते हैं, फिर हम एक और बैकअप लेते हैं और इसको मर्ज करके ये बना लेते हैं। तो आखिरी जो इस बैकअप आता है वो हमारा क्या होता है, फुल बैकअप होता है। अच्छा फुल बैकअप यानी रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए भी क्या होता है, बैकअप जॉब की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप, ये स्लोअर होता है। इंक्रीज
इंक्रीमेंट आर इंजेक्टेड इनटू फुल बैकअप, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें ये इंजेक्ट होते हैं पुराने बैकअप और फिर नया बैकअप बनता है। इंक्रीमेंट आर इंजेक्टेड इनटू फुल बैकअप सो दैट द लेटेस्ट बैकअप फाइल ऑलवेज बैकअप ऑफ द मोस्ट रिसेंट वीएम स्टडी, यानी अगर आपको जल्दी रिस्टोर करना हो तो आप रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप बना लें अगर लास्ट बैकअप आपको कभी भी रिस्टोर करना हो। लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं होता, रिकमेंडेड कौन सा होता है आपका फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमारी एक बैकअप रूल होते हैं कि हमारे पास कितनी आपको बैकअप की कॉपियाँ कितनी बनानी है, तो इसको हम कहते हैं 3-2-1 रूल। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसको जब भी 3-2-1 रूल का कहते हैं इसका मतलब होता है आपके डेटा की 3 कॉपीज़ बनती हैं, यानी 3 का मतलब क्या है, कॉपीज़ ऑफ डेटा 3 बनते हैं। अब 3 कॉपी के डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, डिफरेंट स्टोरेज मीडिया टाइप 2, यानी 2 कॉपीज़ जो आपकी बनेंगी वो किस पे बनेंगी, डिफरेंट स्टोरेज मीडिया टाइप, यानी आपकी अगर आप सपोज करें अगर आपका एक साइन पे बन रहा है तो दूसरा आप टेप पे बना लें, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड कॉपी जो होगी वो क्या होगी, ऑफ साइड कॉपी, यानी एक तो ये 2 डिफरेंट मीडिया पे बनती है और दूसरा ये है कि आप इसको क्या करते हैं, आप इसको किसी आउटसाइड मतलब जो आपकी डीआर साइड है उसके ऊपर आप या किसी और साइड पे इसको सेव कर लेते हैं। तो देखें आप रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना, रिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि आप कितने दिन तक अपने डेटा को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो सबसे आसान जो होता है वो होता है रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप। रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप में मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आपको नजर आ रही है 7 डेज़ की पॉलिसी। अब जैसे ही मेरे पास 8 डे आएगा तो मेरे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास संडे आ रहा है तो मेरा क्या होगा, सैटरडे का जितना भी डेटा है, जितना बैकअप है वो मूव हो जाएगा संडे पे और ये फिर फुल बैकअप बन जाएगा, और जो लास्ट मेरा संडे का बैकअप तो ये इसको डिलीट कर देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ समझने की नहीं है, बहुत ईजिली ये इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा लास्ट बैकअप को। उसी तरह अगर आप देखेंगे रिटेंशन पॉलिसी और फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप, आप देखें ये मैंने आपको बताया था ना, ये फास्ट होता है। क्यों, लेट सपोज अगर आपके पास कोई एरर आ गया थर्सडे को, तो थर्सडे को तो आपके पास फुल बैकअप बना हुआ है, तो आप खाली एक रिस्टोर मारेंगे तो आपके पास ये बैकअप आपकी वीएम रिकवर हो जाएगी। इसी तरह अगर मंडे या ट्यूसडे को आ रहा है तो आप संडे से भी रिकवर कर, संडे पे जाएंगे और उसके बाद टोटल अगर ट्यूसडे पे आ रहा है तो 3 बैकअप रिकवर करने पड़ेंगे आपको, पहला संडे, मंडे और ट्यूसडे को, तो आप अपनी इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इसमें आपको मैंने बताया था, ये देखें सिंथेटिक बैकअप भी बनता है, यानी फुल बैकअप बनता है ड्यूरिंग द आपकी जो भी रिटेंशन पॉलिसी है उस साइकिल के दौरान। अच्छा, जैसे मेरे पास इसमें संडे आएगा तो क्या होगा, देखिए संडे का बैकअप बनेगा और उसके बाद जो मेरा लास्ट संडे का बैकअप है वो मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, फॉरवर्ड इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर क्या होता है कि आपका एक फुल बैकअप बनता है और फिर ये आपके पास क्या होते हैं, सारे इंक्रीमेंटल बैकअप बनते रहेंगे। अब जैसे ये 7 डेज़ के ऊपर मैंने इसकी रिटेंशन पॉलिसी सेट की है, इसका मतलब है जैसे ही मेरा 8 डेज आएगा संडे, तो होगा क्या कि मेरे संडे और मंडे का बैकअप क्या होगा, मर्ज होगा और उसको वो मूव कर देगा मंडे पे और संडे के बैकअप को क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। तो इसमें हमेशा आपके पास एक फुल बैकअप की कॉपी रहती है, अदरवाइज तो आप कभी इसको रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने बनाया बैकअप के लिए, इसको अच्छी तरह देख लें ताकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ना फिर इसका सारा डेमो करूँगा। तो फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी तो आपको बहुत ईजिली वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।